हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 1। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि आज कौन कौन सा काम कर लिया है। कौन कौन सा काम कर लिया है, जैसे राधा होमवर्क कर लिया है, मैंने सुन लिया है, वह पढ़ चुका है, वे लोग देख चुके हैं, मैंने सुना है, उसने कहा है। तो इस तरह से जब हम वाक्यों को बोलते हैं तो इस तरह के वाक्यों को बोलने के दौरान हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य अतीत में प्रारंभ होकर और वर्तमान में पूर्ण होता है, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। एक छोटी सी लाइनिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइनिंग रही। अब इस लाइनिंग में अब देखिए, ये प्रेजेंट रहा। क्या रहा? प्रेजेंट। और ये रहा पास्ट। पास्ट की लाइनिंग लंबी है, तो ये रहा पास्ट और ये रहा फ्यूचर। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश ये करते हैं कि प्रेजेंट बिल्कुल छोटा है, इसलिए कि जो वर्तमान में चल रहा है वही प्रेजेंट है, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब ये पास्ट है जो बहुत पहले बीत चुका है, लंबे समय से चलता आ रहा है, इसलिए ये लंबा है। और फ्यूचर में बहुत सारी कल्पनाएं हम करते हैं, इसलिए वो लंबा है। अब अतीत में, पास्ट में कोई काम चालू हुआ और चालू हो करके यहाँ आकर के फिनिश हो गया, यानी इसके आगे उसे नहीं जाना है। अतीत में चालू हुआ, पास्ट में चालू होकर और प्रेजेंट में आकर खत्म हो गया। समझ लीजिए, मैंने 20 मिनट पहले खाना खाना चालू किया और 20 मिनट पहले हम यहाँ से खाना खाना प्रारंभ किए और 20 मिनट के बाद, ये जब 20 मिनट पूरा होता है, यहाँ प्रेजेंट में हम आते हैं और मेरा खाना कंप्लीट होता है, मैं पूरा स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैंने खाना खा लिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पास्ट में शुरू हो करके और प्रेजेंट में खत्म हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। अब इसका पहचान क्या है? तो पहचान ये है कि हिंदी जो वाक्य होते हैं उसके अंत में लगता है चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं पढ़ चुका हूं, यानी पढ़ने का काम समाप्त हो गया है। वह पढ़ चुकी है, तो उसका पढ़ने का काम समाप्त हो चुका है। वे पढ़ चुके हैं, यानी उनका पढ़ने का काम खत्म हो चुका है। तो इस तरह से तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, यानी तुम्हारा पढ़ने का काम खत्म हो गया है। तो इस तरह से अतीत में चालू हो करके, यानी पास्ट में चालू हो और प्रेजेंट में आकर खत्म हो जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। और वाक्यों के अंत में इस तरह से आता है, या फिर या है, ई है, ये है, ऐसा आता है। जैसे मैंने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया है, वह पढ़ ली है, वे आए हैं। तो इस तरह से वाक्यों के अंत में शब्द आते हैं और हम इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। दो हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक है हैज और दूसरा है हैव। एक है हैज और दूसरा है हैव।
तो हैज को और हैव को दोनों को हम गौर से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ही सी इट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये वर्ब 3 जैसे गो वेंट गन में गन, प्ले प्लेड प्लेड में प्लेड, स्पीक स्पोक स्पोकन इसमें स्पोकन। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म आएगा, इसका खास ध्यान रखना है। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाइए, आपको बहुत सारे कंजुगेशन ऑफ वर्ब मिलेंगे जिसमें वर्ब के तीनों रूप दिए हुए हैं और उसके मीनिंग भी आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। हैज या हैव यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब 3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने इंट्रोगेटिव साइन दे दिया है। उसके बाद है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया। और आगे बढ़ते हैं। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अब मैं इसके आधार पे आपको वाक्यों का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप और भी बेहतर समझ पाएंगे। आपने देखा कि जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था उस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने वाक्य ले लिया है। और इस वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, खा लिया है कि क्या होगा, मैंने के लिए आई, और जब आप आई बनाएंगे तो आई के साथ आपको लग जाएगा हैव, आई हैव, और खाने के लिए होता है ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईट हैव ईटेन। तो मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन, और खाना के लिए होता है फूड, तो आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट ईटेन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है। क्या मैंने खाना खाया है, तो इसमें हैव पहले आ जाएगा, हैव आई ईटेन फूड। क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटेन फूड। मैंने क्यों खाना खाया है, ये WH है, तो क्यों के लिए वाई लगाइए, वाई हैव आई ईटेन
फूड। मैंने क्यों खाना खाया है? Why have I not eaten food? मैंने क्यों खाना नहीं खाया है? तो आपने देखा कि ट्रांसलेशन कैसे बने। मैंने खाना खा लिया है, मैंने के लिए यहां मैंने है, मैंने के लिए आई के साथ लगता है हैव, इसलिए हैव, और हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहां ईट एट ईटेन, तो यहां पे हो गया वर्ब 3, और ये फूड हो गया है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज या हैव में से हैव, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला या एक स्ट्रक्चर पूरा हुआ। मैंने खाना नहीं खाया है, सब्जेक्ट आई के साथ हैव, यानी सब्जेक्ट हुआ, हैज हैव में से हैव हुआ है, फिर नट लगता है इसलिए नट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट ईटेन फूड, यानी आई प्लस हैज हैव में से हैव, और ना के लिए नॉट, और ईटेन फूड, तो मैंने खाना नहीं खाया है। तीसरा आता है क्या मैंने खाना खाया है। तो जब हम इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है। तो हैज हैव, तो हैज हैव में से हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हैव आई ईटेन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है। और यह भी ध्यान देना है कि जिन वाक्यों में हैज या हैव पहले आता है उसका आंसर यस नो में होता है, लेकिन अगर हम WH से क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, यानी वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें जो भी उत्तर होते हैं उसको वर्णन करके हमें बताना होता है, यानी यस नो नहीं चलता है। क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटेन फूड। मैंने क्यों खाना खाया है, व्हाई हैव आई ईटेन फूड। मैंने क्यों खाना नहीं खाया है, व्हाई हैव आई नॉट ईटेन फूड। अब इसमें आप चाहें तो आपने व्हाई लगाया और हैव लगाया, एल लगाया, एपोस्ट्रोफ लगा करके टी लगा दीजिए, तो हैव और नट दोनों का काम हैवंट कर देगा। तो व्हाई हैवंट और उसके बाद आई, व्हाई हैवंट आई ईटेन फूड, मैंने क्यों खाना नहीं खाया है। तो व्हाई हैवंट आई ईटेन फूड। इस तरह से आप यहां पे लिखा हुआ है हैव आई नॉट ईटेन फूड, तो यहां भी लिख सकते हैं हैवंट आई ईटेन फूड। तो इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में साधारणतः इसका उपयोग ज्यादा होता है। तो आपने समझ लिया है। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया है तो वेल डन, अच्छी बात है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये समझ में आए कि इंग्लिश कितनी आसान है। सिर्फ हमें समझने का प्रयत्न करना है। हमारे कुछ ही समझने से हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अंग्रेजी अगर हमें नहीं आती है तो उसका मूल कारण है कि वी डोंट नो हाउ टू अरेंज वर्ड्स प्रॉपर्ली। तो इसको आप ध्यान में रखें और इसे अरेंज करने की कोशिश करें और बोलने की कोशिश करें। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो मैंने के लिए क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है,
हैव, आई हैव, और उसके बाद क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई हैव डन, आई हैव डन, डू डिड डन, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। उसने अंग्रेजी सीख लिया है, तो उसने के लिए क्या होगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही हैज, और सीखने का आता है लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड, ही हैज लर्न्ड इंग्लिश, ही हैज लर्न्ड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीख लिया है, उसने अंग्रेजी सीख लिया है। राधा प्रश्न पूछ चुकी है, राधा प्रश्न पूछ चुकी है, राधा के साथ हैज, और पूछने का आस्क होता है, उसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड, राधा हैज आस्क्ड, क्या पूछी, प्रश्न, तो प्रश्न का क्या होता है, क्वेश्चन, राधा हैज आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने उसे देख लिया है, मैंने उसे देख लिया है, मैंने के लिए आई के साथ हैव, और देखने का आता है सी, तो सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, आई हैव सीन, और उसे के लिए हिम, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देख लिया है। हमने पाठ पढ़ लिया है, हमने पाठ पढ़ लिया है, हमने के लिए वी के साथ आएगा हैव, वी हैव, और पढ़ने का आता है रेड, आई हैव रेड द लेसन, I have we have read the lesson, we have read the lesson, हमने पाठ पढ़ लिया है। उन्होंने पत्र लिख लिया है, उन्होंने के लिए क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव, अब क्या है, क्या लिखा है, पत्र लिखा है, तो दे हैव रिटेन, राइट, रॉट, रिटेन, दे हैव रिटेन, क्या लिखा है, अ लेटर, दे हैव रिटेन अ लेटर, उन्होंने पत्र लिख लिया है, उन्होंने पत्र लिख लिया है, दे हैव रिटेन अ लेटर। तुम कपड़े साफ कर चुके हो, तुम कपड़े साफ कर चुके हो, तुम के लिए यू के साथ में क्या लगता है, हैव, यू हैव, और साफ करने का क्या होता है, वॉश, यू हैव वॉश, और उसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड, यू हैव वॉश्ड क्लॉथ, तुम कपड़े साफ कर चुके हो, यू हैव वॉश्ड क्लोथ्स। वह यहाँ आया है, तो वह के लिए क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज, और कम का क्या होगा, कम, केम, कम, तो ही हैज कम, कहाँ आया है, यहाँ, तो हो जाएगा हियर, ही हैज कम हियर। तो आपने देखा कितना आसानी से ट्रांसलेशन बन जाता है, और आप इस ट्रांसलेशन को चाहे तो एक ट्रांसलेशन को 6 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, हैव आई डन माई होमवर्क, हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, why have I done my homework, why haven't I done my homework. He has learned English, he hasn't learned English, has he learned English, has he not learned English, why has he learned English, why hasn't he learned English. इस तरह से राधा has asked question, Radha hasn't asked question, has Radha asked question, hasn't Radha asked question, why has Radha asked question, why hasn't Radha asked question. इस तरह से आप एक वाक्य को 6 तरीके से बना सकते हैं, और इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप भी सीखें, साथ में आपके दोस्त भी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।